हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, यानी कौन कौन त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उन चीजों के बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या दिया है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, पहला क्या है, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात क्या हो, समानुपाती हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि दो त्रिभुज तब समरूप होंगे जब उनके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तथा संगत भुजाएं, कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात क्या हो, समानुपाती हो। तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल दिया, देखो क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, पी क्यू आर। जैसे कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होगा, पहली कंडीशन है इनके संगत कोण क्या हो, बराबर। जैसे कि यहाँ पर दिया है कोण ए कोण P के संगत, और कोण B कोण Q के संगत है, और कोण C और कोण R के क्या है, संगत है। तो ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज बेटा कब समरूप होंगे, जब इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बेटा, ये कोण A कोण P के बराबर, यहाँ ये देख पा रहे हैं कोण A, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, कोण ए, ये कोण ए बेटा कोण पी के बराबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोण ए कोण पी के बराबर, और कोण बी कोण क्यू के बराबर है। मतलब ये वाला कोण बेटा इस कोण क्यू के क्या है, बराबर है, और कोण सी कोण आर के क्या है, बराबर। मतलब ये वाला कोण बेटा कोण आर के क्या है, बराबर है। और इनकी संगत भुजाएं, एक चीज यहां से समझिए, संगत कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती, संगत भुजाएं होती हैं। और इनकी देखो सेकंड सेकंड कंडीशन क्या है, इनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती, मतलब संगत कोण बराबर हो। और सेकंड कंडीशन ये है इनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। जैसे यहाँ देखो ये क्या है, ये ए बी बटे क्या है, पी क्यू, और फिर क्या है, बराबर बी सी बटे क्या दिया है, क्यू आर दिया है, और फिर दिया है ए सी बटे क्या दिया है, ए सी बटे क्या दिया है, पी आर दिया है। समझ गए? तो यहां से इन दोनों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? क्योंकि देखो यहाँ त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर यहाँ से दिया है, इन दोनों त्रिभुजों के बेटा संगत कोण आपस में क्या है, बराबर। इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। और साथ ही साथ इनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये दोनों इनका अनुपात आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो एक चीज हमने अभी बताया कि संगत कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं। देखो कोण ए के संगत क्या है, कोण पी, तो कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी कोण पी के सामने वाली क्यू आर के क्या होगी, संगत। मतलब बी सी और क्यू आर ये दोनों संगत होंगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ देखें कोण सी के संगत कोण कौन सा है, ये देखो ये बेटा क्या है, ये कोण सी के संगत क्या है, कोण आर। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, तो यहाँ कोण आर के सामने वाली भुजा क्या होगी, पी क्यू। मतलब ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहां से ये देखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं? पहली कंडीशन है यदि उनके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। और सेकंड कंडीशन, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और यहां से लिखना चाहें तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, और ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज क्या लिखेंगे, पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं और साथ ही साथ इनकी संगत भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। समझ गए? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब जैसे प्रमेय 6.3 में दिया क्या है, करे यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो जाती, मतलब अर्थात समानुपाती होती हैं, और इसीलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब कहने का मतलब इसमें ये कहा गया है, जैसे अगर हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल ये हमने बनाया,
और इसको हमने नाम दे दिया ए, और ये बी, और ये क्या है सी, और एक ट्रायंगल हमने यहाँ ये बना लिया ए, ये क्या है पी, और यहाँ से क्यू, और यहाँ से क्या है आर। और इसमें ये कहा गया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, बराबर हो। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो जाएं तो उनकी संगत भुजाएं अपने आप क्या होती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि समझते हैं, हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अब जैसे अगर हम देख लें, हमने मान लिया, ये मान के चलते हैं भैया कि ये कोण बी किसके बराबर, कोण पी के बराबर, ठीक। कोण ए यहां से क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज ले तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। कोण ए हमने मान लिया कोण ए कोण क्यू के क्या है, बराबर। और जो कोण सी है बेटा वो क्या है, कोण जो सी है ये कोण आर के क्या है, बराबर है। कोण आर के क्या है, बराबर है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले उसमें बताया है, ये बताया है कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। पहली कंडीशन हमने बताया था यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, संगत कोण बराबर हो। और सेकंड कंडीशन ये बताए थे संगत भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हो, समानुपाती हो। मतलब दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये कंडीशन हमने बताया, यही परिभाषा होती, ठीक। अब देखो यहां थ्योरम क्या कह रही है, कह रही यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये समझिएगा, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बेटा बराबर हो जाएं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो अपने आप क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां से बेटा क्या है, कोण ए किसके बराबर, कोण ए बेटा कोण क्यू के बराबर हो गया। कोण बी यहां से क्या दिया है, हमने अपने मन से मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये अपने हिसाब से हमने माना, ठीक है। कोण बी हमने किसके बराबर माना, हमने कोण बी माना कोण पी के बराबर, ठीक है। कोण ए कोण क्यू के बराबर, कोण बी कोण पी के बराबर मान लिया, और लास्ट में हमने कोण सी कोण आर के बराबर मान लिया। मतलब आप कह सकते हैं इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब आप ये कह सकते हैं इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण, इस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब एक चीज समझना, जब इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, इनकी संगत भुजाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समझ गए, इसी वजह से क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहां से आप कहेंगे, यहां से कहेंगे देखो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके, यानी ये कोण बेटा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर है ना। तो बोलो इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, और ये समरूप का चिन्ह है, और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। अब देखो यहाँ किस कोण से शुरुआत की है, कोण ए से, तो इसमें भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जो कोण ए के बराबर होगा, तो कोण क्यू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू, फिर बीच में बी है, और बी किसके बराबर, पी के, तो बीच में क्या आएगा, पी। यहाँ बीच में बी आया तो यहाँ बीच में क्या आएगा, देखो बेटा जैसे ये लिखा है इसी के अकॉर्डिंग इसको हमको लिखना है। और लास्ट में क्या है, सी, सी किसके बराबर, आर के बराबर, और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और इस नियम को बेटा हम बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता नियम। कौन सा नियम बोलेंगे, एंगल एंगल समरूपता नियम बोलेंगे, समझ गए। इसको हम बोलेंगे एंगल एंगल समरूपता नियम। तो कहने का मतलब ये है यदि हमारे पास दो त्रिभुज हो, क्या है, दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज हमको दिए जाएं, जैसे यहां से समझो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या हो जाएं, इस त्रिभुज के, थोड़ा सा हम साइज बना लेते हैं, जैसे अगर हम यहां से बनाएं, ये हो गया और ये है ना, और इसको हम कुछ भी नाम दे दें,
मान लो पी क्यू और आर, है ना, और इसको एस टी यू ऐसे नाम दे देते, ठीक है। मतलब आप यहां से कह सकते हैं इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण अगर इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के बराबर हो जाए, मान लो ये कोण इसके बराबर, ठीक, अरे वही ऊपर सीखा ये कोण, ये वाला कोण बेटा इसके बराबर हो जाए, और लास्ट में ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या हो जाए बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब सिंपल कह सकते हैं यदि दो त्रिभुजों के, यदि क्या कह सकते हैं, यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण, यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहे, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल एंगल समरूपता नियम। अब एक चीज ये सुनो, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं, क्योंकि ऊपर थ्योरम दी है ना, इस थ्योरम को पढ़िए, क्योंकि अगर इन दोनों त्रिभुजों, समझना, यदि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों अंतःकोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, अपने आप समानुपाती हो जाएंगी, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए नियम यही है, दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, तभी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन यहां से ये कहा गया है अगर यदि दो त्रिभुजों के तीनों अंतःकोण आपस में बराबर हो जाएं तो इनकी संगत भुजाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। समझ गए। अब देखो एक अगली कंडीशन यहीं से ये बन सकती है, अब जैसे यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं, यहाँ समझना, जैसे मान लो यहाँ से ये एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, समझ गए, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज यहाँ से ये हो गया, और इसको मान लो कुछ भी नाम दे दो पी, चलो पी क्यू आर यहाँ से ले लिया, और इसको हमने मान लिया ये एक्स, ये वाई, और इसको हमने माना जेड, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कह दिया जाए यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम यहाँ से देख लें कि बेटा ये वाला कोण इस कोण के बराबर, चाहे जैसे कर लो, हमने मान ली ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण बेटा ये वाला कोण इसके बराबर, समझ गए। अब बोलो इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण के क्या हो गए बराबर, तो एक बात सुनिए, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण, देखो ये कोण बेटा इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं तो तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर कौन सा नियम, एंगल एंगल समरूपता नियम, वही नियम लगेगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर और ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर है, तो फाइनली लास्ट में बचेगा क्या, ये वाला कोण भी इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं यदि दो त्रिभुजों के, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल समरूपता नियम, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल समरूपता नियम। क्योंकि हमको पता है जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और इनको लिखना चाहे तो लिखिए, यहां से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, हमने क्या लिखा, त्रिभुज पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर, तो देखो बेटा जैसे इसको लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग इसको हमको लिखना, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो पी से स्टार्ट किया, पी से स्टार्ट किया तो यहाँ किससे स्टार्ट करेंगे, जेड से, क्योंकि कोण पी किसके बराबर, कोण जेड के, तो यहाँ लिखेंगे जेड, ठीक। फिर बीच में क्या क्यू, और यहाँ क्यू के बराबर क्या है, यक्स, तो यहाँ से क्या आएगा जेड यक्स, और लास्ट में क्या बचेगा वाई, और ये दोनों त्रिभुज क्या किस नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ गए। तो फाइनली हम ये यही मतलब ये कह सकते हैं दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज हमें दिए जाएं और उनके, यदि दो त्रिभुज दिए जाएं और उन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। और यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल समरूपता नियम, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल ट्रिपल एंगल समरूपता नियम। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब जैसे प्रमेय 6.4 है, कह रहे यदि दो त्रिभुजों में, क्या दिया, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हो, समानुपाती हो,
अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि हमने पहली कंडीशन बताया कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे बेटा, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, संगत कोण, क्या है, संगत कोण बराबर हो। सेकेंड कंडीशन संगत भुजाएं, क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती हो, लिख लेते हैं समानुपाती, समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में, ठीक। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, पहली कंडीशन यदि उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरी कंडीशन संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये दोनों कंडीशन मस्ट है, जरूरी है। दो त्रिभुज समरूप होने के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये हमने बताया। लेकिन यहाँ थ्योरम क्या कह रहे हैं, इस चीज को समझो। करिए यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब दो त्रिभुज दिए जाएं, जैसे कि हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, फिर समझते हैं। तो यहां से दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हमने बना लिया, इसको नाम दे दिया ए, ये है बी और ये है सी, और एक ट्रायंगल है, ठीक, थोड़ा से एक मिनट फिर से बनाते हैं, ए बी सी, और यहां से बनाते पी क्यू आर। अब यहां से ये समझिए, करें यदि इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं, जैसे हमने मान लिया ए बी बटे, मतलब ए बी किसके संगत हो गई, ए बी संगत हो गई बेटा पी क्यू के, और बी सी ये बराबर नहीं है, मतलब एक डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि ये इसके संगत, ये सब चीज बता रहे हैं, ठीक है। ए बी पी क्यू के संगत और बी सी क्यू आर के संगत, और ए सी बेटा पी आर के क्या है, संगत। मतलब आप यहां से कह सकते हैं ए बी बटे ए बी बटे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे क्या है, पी आर। मतलब आप कह सकते हैं ए बी पी क्यू के संगत, बी सी क्यू आर के संगत, और ए सी पी आर के क्या है, संगत। अब आप यहां देख पा रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। मतलब आप यहां से ये कह सकते हैं बेटा कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं, समानुपाती। मतलब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं, समानुपाती, मतलब क्या है, एक ही अनुपात में है। किसमें है, समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बेटा अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और यही बताया गया दो त्रिभुज समरूप होंगे जब संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। तो यहां देखो, यहां क्या है, यहाँ संगत भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो संगत कोण अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पिछली वाली कंडीशन में, पिछली वाली थ्योरम में ये थी, इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या थे, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर थे। जब संगत कोण बराबर थे तो संगत भुजाएं अपने आप क्या हो गई थी, समानुपाती, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए थे, इसीलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो यहाँ क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोण अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, मतलब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अतः यहां से लिखना चाहो तो यहां से ऐसे लिख सकते हो, अतः त्रिभुज ए बी सी, लिखने का तरीका समझो बेटा, ठीक है, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप, क्योंकि मैंने यहाँ सिंपल उसी के हिसाब से संगत भुजाएं बता दिया, सिंपल सिंपल, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ क्या है, संगत भुजाएं ए बी के संगत क्या है, पी क्यू, तो यहाँ से ए बी के संगत क्या आएगा, पी क्यू, तो यहाँ त्रिभुज आएगा पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किस नियम से, साइड साइड, यहाँ से क्या लिखेंगे, साइड साइड समरूपता नियम से, ठीक। तो किस नियम से, साइड साइड समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, साइड 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 समरूपता नियम। मतलब बोले तो
भुजा भुजा समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे प्रमेय 6.5 में कहा क्या है, करे यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या है, बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, करने का मतलब है बनाने वाली, ठीक है, अंतर्गत का मतलब बनाने वाली, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं, यहां से देखो, जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते, दो ट्रायंगल, ठीक है, यहां से सिंपल हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां से क्या है, ये ए और ये बेटा है बी और ये क्या है सी। और एक ट्रायंगल और बनाते हैं, ये मान लो छोटा सा है, मान लो पी, ये क्यू आर, ऐसे सिंपल बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या कहा है, करिए यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या हो, बराबर, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, मतलब इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। जैसे अगर हम देखें, त्रिभुज हमारे पास क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज हैं। और हमने मान लिया, यहां से मान के ये चलते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज ले, हमने मान लिया बेटा ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर, ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। और सुनो, अब मेरी बात सुनना, ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर हो गया। और देखो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं दो, ये एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ठीक है। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं यही दोनों हैं, और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये दोनों, ये और ये। समझ गए, समझ में आया कि नहीं। तो यहां देखो ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुजों की ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर है, और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये और ये, और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, समानुपाती। तो यही कंडीशन है, करिए यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या हो गया, बराबर, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती। मतलब इस कोण को बनाने वाली ये दोनों भुजाएं, समझना, इस कोण को बनाने वाली ये दोनों भुजाएं और इस कोण को बनाने वाली ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। जैसे कि अगर हम देखें कोण ए लिखो, चाहे पूरा कोण लिख दो, यहां से लिखेंगे कोण बी ए सी, क्या लिखेंगे, बी ए सी इक्वल टू हम लिखेंगे क्यू पी आर। देखो बेटा ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर है। अब सुनो, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये दोनों भुजाएं, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती। मतलब आप यहां से कह सकते हैं ए बी बटे, यहां से ए बी बटे पी क्यू हो जाए, ए बी बटे पी क्यू बराबर यहां से ए सी बटे क्या आ जाए, पी आर, इसी बटे पी आर आ जाए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। कैसे, देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल का ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या है, बराबर है। इस कोण को बनाने वाली भुजा ए बी और यहां से इस कोण को बनाने वाली भुजा पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर यहां से क्या है, ए सी बटे पी आर। इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है और इनके बीच का जो कोण है वो आपस में इक्वल है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यही कहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि आप यहाँ समझ पा रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है और इस कोण को अंतर्गत बनाने वाली दोनों भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो यहां से लिख सकते हैं अतः, लिखने के लिए कैसे भी लिख सकते हैं, अतः हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। देखो बेटा लिखने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, समरूप का चिन्ह नहीं बनता, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है बेटा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, देखो ए से हमने स्टार्ट किया, कोण ए किसके बराबर, कोण पी के, तो यहां से आ जाएगा त्रिभुज पी, फिर बीच में आएगा बी। अच्छा बी किसके बराबर, देखो ये वाला कोण है बेटा, ये वाला कोण है। अब ये वाला कोण क्या, डबल लाइन के सामने यानी डबल डैश के सामने कोण है कि नहीं, चेक करो। तो इसमें भी हम डबल डबल डैश के सामने कोण लेंगे, क्या आएगा, पी और क्यू, लास्ट में क्या बचा, आर, और ये तुम्हारा तो ऐसे लास्ट में बच गया यानी पी क्यू आर हो गया। तो आप कहेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और ये किस नियम से, इसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा नियम, इसको हम बोलेंगे, देखो चेक करो,
पहले साइड है, चेक करिएगा, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, देखो ना, पहले साइड मतलब भुजा, फिर बीच में एंगल फिर भुजा, तो इसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड समरूपता नियम। कौन सा नियम? मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता नियम, साइड एंगल साइड समरूपता नियम। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहां से हमने समरूपता के कितने नियम सीखे? हमने यहां से एक 1 मिनट चेक करते हैं हमारे पास जो है, हाँ ठीक है, हमने समरूपता के नियम अगर देखा जाए तो यहाँ से हमने समरूपता के नियम कितने नियम सीखे? देखो पहला हमने सीखा, पहला कौन सा सीखा? एंगल एंगल समरूपता नियम, एंगल एंगल समरूपता नियम, इसको हमने सीखा, एंगल एंगल समरूपता नियम। ठीक, थोड़ा सा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। और एंगल एंगल समरूपता नियम को ही अगर इसके कहने का मतलब क्या, यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए, यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म है, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप होते। तो इसको हम बोलेंगे एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता नियम। ठीक है, तो इसको हमें एंगल एंगल समरूपता नियम, ये जो पार्ट है बेटा एंगल एंगल, ये एंगल एंगल का ही पार्ट है, ठीक है, ये वाला। सेकेंड हमने सीखा, सेकेंड हमने सीखा, क्या सीखा? साइड साइड समरूपता नियम, साइड साइड समरूपता नियम। हमने सेकेंड यहां से सीखा साइड साइड समरूपता नियम। यदि दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, और थर्ड हमने सीखा, थर्ड जो है बेटा, थर्ड ये है साइड एंगल साइड, कौन सा? यहां से हमने सीखा साइड एंगल साइड समरूपता नियम। ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता नियम। तो हम यहां से मेन हमने 3 समरूपता नियम सीखे, और जो एंगल एंगल है बेटा ये इसी का पार्ट है ना। तो पहला हमने एंगल एंगल समरूपता सीखा, फिर साइड साइड समरूपता नियम सीखा, फिर साइड एंगल साइड समरूपता नियम सीखा। समझ गए? ये तीनों आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहां से चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे, और इसको बेटा आप याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब जैसे उदाहरण नंबर चौथा है, कह रहा आकृति में, आकृति ये दिया है, ठीक है, आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल आर एस, मतलब पी क्यू समांतर आर एस है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर है। मतलब इस चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमको दिया क्या क्या है, इसमें हम सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से क्या है, हल करेंगे तो यहाँ से हमको दिया क्या है, दिया है हमको दिया गया, क्या दिया, क्या है हमको दिया, ये है कि जो पी क्यू है वो आर एस के क्या है, समांतर है। ठीक, ये चीज हमको दिया है, तो हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना। तो अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों त्रिभुजों को बना लेते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे, लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ, क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू तथा, तथा त्रिभुज एस ओ आर से, एस ओ आर से। अब इस त्रिभुज को बनाओ पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कहाँ है, आप देख पा रहे हैं, पी ओ क्यू ये है, देखो ना, ये पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज है पी ओ क्यू। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, तो यहाँ से हम बनाते हैं, जैसे बनाओ उसी तरह बेटा बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरी राइटिंग कम सही है, एक मिनट। ठीक है, पी ओ क्यू, और फिर कह रहा है एस ओ आर, आप देख पा रहे हैं यहाँ से एस ओ आर, ये ऐसे है ना, इस त्रिभुज को बनाएंगे एस ओ आर। तो जैसे बना बेटा वैसे बना लो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एस ओ आर। ठीक, अब यहां समझो, अब जैसे कि आपको पता होगा बेटा, जैसे देखो, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक,
जब दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो आप देख पा रहे हैं, देखो एक लाइन ये है बेटा और एक लाइन ये है, ओ सॉरी, यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर। मतलब ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हैं, यहां से ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या होगा, बराबर। लिख भी सकते हैं, यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू बराबर लिखेंगे एस ओ आर, क्या लिखेंगे, कोण एस ओ आर। ये दोनों कोण बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, यहां आप सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। थोड़ा सा राइटिंग बहुत गड़बड़ हो रही है आज। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण क्यों बराबर, क्योंकि कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो आगे अगर हम समझेंगे, एक चीज आपने यहां से ये समझा है क्या, जैसे देखो ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या है, समांतर। पहले मेरी बात समझना, अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है और इसको हम तिर्यक रेखा ऐसे मान लें, तिर्यक रेखा मानेंगे ना, समझ गए। देखो ये लाइन इस लाइन के समांतर और ये तिर्यक रेखा है बेटा, तो यहां समझो ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा, समझ गए। ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इधर वाला कोण, इधर वाला कोण बेटा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को समझो अच्छे से, फिर से इधर अगर हम देखें सिंपल, अगर हम ये और ये लाइन, ये दोनों लाइनें ऐसे, ये दोनों ये दोनों लाइनें कैसी, समांतर, और ये हमने एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच दिया, तिर्यक रेखा खींचा, तो आप यहां से कहेंगे दोनों लाइनें समांतर और ये क्या है, मतलब ट्रांसवर्सल, मतलब तिर्यक रेखा है, तो बेटा ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, समझ गए। और ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, करेंगे, ठीक है। तो इसको हम साफ किए दे रहे हैं, अब समझो। देखो इसमें कहा गया है पी क्यू समांतर आर एस पी क्यू, मतलब आप यहां से कहेंगे कि पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये पी क्यू ये वाली लाइन बेटा किसके समांतर, आर एस के समांतर, आर एस के क्या है, समांतर, ठीक। तो अगर इनको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ा लें, यहाँ समझो इसी में समझ लेते हैं, ठीक है। हमने आगे थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाया, ठीक। यहाँ से क्या है पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये आर एस के क्या है, समांतर, ठीक। और अब की मानते मान लो ये ट्रांसवर्सल मानेंगे, इसको अगर हम ट्रांसवर्सल ऐसे मान ले, ऐसे मतलब तिर्यक रेखा माने, है ना। तो अरे नीचे समझो ये ऐसे है, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर, और ये हमने एक तिर्यक रेखा खींच दिया। अभी इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें समांतर, और ये रेखा कैसी है, तिर्यक रेखा, ये रेखा कैसी है, तिर्यक रेखा है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। सेम इसी तरह ये दोनों लाइनें समांतर हैं, अब इसको हम तिर्यक रेखा मान लें, किसको, इसको, इसको हटा दें, इसको मान लो हटा दो, इसको हमने तिर्यक रेखा माना, ये दोनों लाइनें तो समांतर है ही है, अब इसको हम तिर्यक रेखा माने, ऐसे ऐसे दोनों लाइनें, और ये तुम्हारा ये क्या है, दोनों समांतर लाइनें हैं, और ये कैसी रेखा, तिर्यक रेखा। तो आप बोलेंगे सर ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। मतलब आप यहां से कह सकते हैं ये वाला कोण बेटा, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें क्या हैं, समांतर हैं। समझ गए, यही थ्योरम लगा रहे हैं, तब इसको हम साफ किए दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर होता है, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से लिखो, यहाँ से क्या आएगा। अब इसको साफ कर दें क्या, एक मिनट, इसको साफ करते हैं, ठीक, इसको साफ कर देते हैं तो थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे, लिख लो, क्या लिखेंगे, ओ, यहां से लिखेंगे ओ पी क्यू, यहां से लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ओ पी क्यू, यहां से लिखेंगे ओ, देखो ओ पी क्यू, ये वाला ओ पी क्यू बराबर, ओ पी क्यू बराबर किसके, ओ ओ एस आर के, ओ एस
ओ एस आर के बराबर हो गया। और ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर, तो इसको भी लिख लेंगे, इसको भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ओ देखो ओ क्यू पी, ओ क्यू पी बराबर कोण किसके, ओ आर एस के, ओ आर एस के बराबर। अब इसी को यहीं अप्लाई करते हैं, यहां से क्या दिया, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कहाँ, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये वाला कोण बेटा, ओ पी क्यू की किसके बराबर, ओ एस आर के, ओ एस आर के मतलब इस कोण के क्या हो गया बराबर, ठीक है। फिर ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ये वाला ओ क्यू, ओ क्यू पी ये वाला ओ आर एस किसके, ओ आर एस इस कोण के क्या हो गया बराबर हुआ कि नहीं। अब चेक करो, बोलो इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण क्या इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के बराबर हो गया। अब पहले मेरी बात समझिए, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के क्या हो गया बराबर हो गए। अब बोलो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो गए, तो संगत भुजाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहां से लिखेंगे अतः, अतः त्रिभुज, यहां से लिख लो त्रिभुज क्या लिखेंगे, पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप। देखो हमने स्टार्ट कहां से किया, पी से स्टार्ट किया, तो इसमें कहां से कोण पी किसके बराबर, कोण एस के, तो यहाँ पी से स्टार्ट किए, तो यहाँ हम कहां से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज एस यानी एस से, फिर बीच में ओ है तो कोण ओ, ओ के बराबर, तो यहां से हम करेंगे एस ओ, और लास्ट में क्या बचेगा आर, किस नियम से, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के क्या हो गया बराबर, तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर किस नियम से, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।